भारत की जानिब से पहलगाम हमले को जवाब बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारियत की तैयारियां जारी हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अफवाज को किसी भी बात, किसी भी हदफ को निशाना बनाने की मुकम्मल आजादी दे दी। टाइम्स नाउ ने दावा किया कि भारत ने सिंध ताज मुआहदे को मुअत्तल करके पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी, जो एक खतरनाक पेशरफ्त है। इसी जम्न में सैटेलाइट तस्वीर के जरिए दरिया खुश्क दिखाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई। जराये के मुताबिक भारत पानी की किल्लत को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के शहरियों को मुल्क बदर करने और सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का भी फैसला कर लिया, जो नफरत अंगेज पॉलिसीज के तसलसल का हिस्सा है। भारत की जानिब से दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसे हमले की मनसूबाबंदी की जा रही है, जबकि भारतीय फौज, फजाइया और बहरिया को मुकम्मल तैयारबाशी का हुक्म दे दिया गया है। भारतीय मीडिया पर खुल्लम खुला पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देने जैसी धमकियां दी जा रही हैं। टाइम्स नाउ और दीगर भारतीय चैनल्स ने ऑपरेशन बदला शुरू होने का भी दावा किया है, जिससे भारत के जंगी इरादे जाहिर हो रहे हैं। भारत में अक़लियतों, खुसूसी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जुल्म सितम में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। इंतहा पसंद हिंदुओं ने शर्म और लिहाज की तमाम हदें पार कर दी। जराये के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मुसलमान खातून पर कुत्ता छोड़ दिया गया। बेसहारा और लाचार मुसलमान खातून चौराहे में कुत्ते के हमलों से अकेले मुकाबला करती रही। इंतहा पसंद हिंदू तमाशा देखते रहे। कोई मुस्लिम खातून की मदद के लिए ना आया। इंतहा पसंद हिंदू कुत्ते को खातून को काटने पर उकसाता रहा। बेचारों मददगार मुस्लिम खातून मदद के लिए फरियाद करते रहे। मजहबी स्कॉलर के मुताबिक जिंदा खातून पर कुत्ता छोड़ना इंतहा पसंद हिंदुओं की जुनूनी जहनीत और मुसलमान दुश्मनी की वाज़ेह मिसाल है। इंतहा पसंद हिंदुओं की ऐसी घटिया हरकत से साबित होता है कि भारत में अक़लियतें, बिलखसूस मुसलमान, शदीद जुल्म सितम का शिकार हैं। बात करें भारत के जंगी जुनून की, तो पाक फौज भी मुल्क और कौम के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। पाक फौज की जंगी मशकें पूरे जोरों शोर से जारी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जंगी हिकमत अमली के पेश नजर मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा किया जा रहा है। मशकों में अफसरान और जवान अपनी पेशेवराना महारतों को भरपूर तरीके से दिखा रहे हैं। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबिता हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर अमरीका से करीबी ताउन का ख्वाह है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ 90,000 जानों की कुर्बानी दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को $152 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। भारत का इश्तियाल अंगेज रवैया खित्ते में अमन की राह में बड़ी रुकावट। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा दोहराया। उन्होंने मुतालबा किया अमरीका भारत को इश्तियाल अंगेज बयानात से बाज रखे। भारत की आबी जारियत अफसोसनाक। सिंध ताज मुआहदे से नराव नाकाबिल कबूल। जम्मू कश्मीर का पुरअमन हल ही खित्ते के देर पामन की जमानत है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, पाकिस्तान और अमरीका ने 70 साल ताल्लुकात में हमेशा मिलकर काम किया। इस्ताद दहशतगर्दी, मईशत और मादनियात में ताउन बढ़ाया जा सकता है। मार्को रूबियो ने कहा, अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और अमरीका को मिलकर काम जारी रखना होगा। भारत कशीदगी कम करने और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान से ताउन करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ते के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से टेलीफोनिक राब्ता पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करने पर जोर दिया। मार्को रूबियो ने जयशंकर से पहलगाम हमले में जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। कहा, भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करे, जनूबी एशिया में अमन और सलामती को बरकरार रखा जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ ताउन के लिए अमरीकी अज़्म का भी अदा किया। भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुकम्मल जंग का खतरा मौजूद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का स्काई न्यूज को इंटरव्यू। कहते हैं, पाक भारत कशीदगी की मौजूदा फजा किसी भी वक्त जंग में तब्दील हो सकती है। पाकिस्तानी फिजाइया जवाब देने के लिए तैयार। दोनों ममालिक एटमी हथियारों से लैस। अगर हालात काबू से बाहर हुए तो मुकम्मल जंग का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। From our Air Force to our armed forces to our Navy, and Pakistan is well capable of responding to any and all forms of Indian aggression. Our two countries have gone to war before. It is our hope that this does not happen, that better sense prevails, that the international community is engaging with both sides, but forcefully engages with both sides to ensure that there's no escalation, that there's a fair and impartial and neutral investigation into the incident, and then create a conducive atmosphere where India and Pakistan could work together. Short of that, this could be
turn into anything from a limited skirmish and a tit for tat between our air forces or any other wings of our armed forces, or it could turn into a full-scale war, and ultimately we're both nuclear armed countries, and heaven forbid a nuclear conflict. हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब देंगे, पाक फौज का मोदी सरकार को जवाब। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फौजी तसादुम का रास्ता भारत ने चुना तो ये उनकी चॉइस है, आगे मामला किधर जाता है वो हमारी चॉइस है। DGMOs के राब्ते से मुतालिक तर्जमान पाक फौज ने कहा, DGMOs के दरमियान हर मंगल को बात होती है, DGMOs का राब्ता मामूल की बात है। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्जामात बेबुनियाद हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, जायबुकुआ लाइन ऑफ कंट्रोल से 230 किलोमीटर दूर है और FIR दर्ज करने में महज 10 मिनट लगाना नाकाबिले फहम है। भारतीय मीडिया ने वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया और वाक़े को मुसलमानों से जोड़ दिया। तर्जमान पाक फौज ने कहा, पहलगाम वाक़े पर इस्तेमाल होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स जाफर एक्सप्रेस हमले में भी इस्तेमाल हुए और भारतीय सोशल मीडिया पर इल्जामात बगैर सबूत के लगाए गए। उन्होंने कहा कि भारत गुज़िश्ता 25 बरस से दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारत को इल्जाम तराशी की बजाय सवालों का जवाब देना होगा। We are monitoring the situation very carefully in all domains, and accordingly our responses and countermeasures in all domains are ready. And as you must have seen in the declaration of the National Security Council, the statement of the government of Pakistan that came last night also, that there will be decisive and assured actions. I will not go into the details, but rest assured, the people of Pakistan, with its full resolve, will defend the territorial integrity and sovereignty of Pakistan at all cost. पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा, अगर भारत ने कोई कार्रवाई की तो भरपूर जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना यकतरफा और गैर कानूनी है। मुआहदे को इत्तेफाक के राय के बगैर तब्दील या खत्म नहीं किया जा सकता। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद गैर जिम्मेदाराना और जारहाना रवैया अख्तियार किया। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। भारत दीगर ममालिक पर उंगली उठाने की बजाय अपने अंदरूनी मामलात पर तवज्जो दे। भारत बगैर किसी सबूत के इल्जामात और अफवाहें मुहिम के तौर पर इस्तेमाल करता है। पूरा खित्ता भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की वजह से खतरे में। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भारत को खबरदार करते हुए कहा, भारत जानबूझकर पाकिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ा रहा है, अगर भारत ने कोई कार्रवाई की तो भरपूर जवाब देंगे। India made allegations against Pakistan after the Pahalgam attack without an iota of evidence and with such dramatic speed. 3 rivers in this treaty, and I hardly can find a water distribution treaty in the world whereby a part of dealing with the distribution of water, Pakistan remains determined to defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of its inherent right to self-defense as enshrined in Article 51 of the UN Charter. Amended the press statement, which has strongest condemnation with respect to the terrorist attack in Pahalgam. भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के नापाक और घटिया ज़ायम बेनकाब। बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाई में रॉ के मुलव्विस होने के शवाहिद दुनिया के सामने आ गए। मार्च 2025 में नौशकी में मुसाफिर बस पर होने वाले हमले की तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि हमले की तमाम तर मनसूबाबंदी रॉ ने की और BLA ने मनसूबे को अमली जामा पहनाया। इन रॉ एजेंट्स की शिनाख्त आशीष कुमार और विश्वनाथ दा के नामों से हुई है। तहकीकात के मुताबिक रॉ एजेंट्स आशीष कुमार और विश्वनाथ दास ने हमसाया मुल्क में BLA के कमांडर से मुलाकात की। मुलाकात में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का मंसूबा बनाया गया। हमले के लिए ऐसे वक्त का चुनाव किया गया जब ईद के बाइस ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ सफर कर रहे थे, ताकि ज्यादा जानी नुकसान हो और बलूचिस्तान में खौफ व हिरास और अदम इस्तेहकाम पैदा हो। 16 मार्च को होने वाले दहशतगर्द हमले में ईद मनाने के लिए अपने घरों को जाने वाले 5 अफराद शहीद हुए, जिनमें 3 एहलकार भी शामिल थे। आपको लाहौर के बादामी बाग पुलिस ने कार्रवाई के दौरान सगे बाप के हाथों अगवा होने वाले बच्चे को बाजियाब करवा लिया। मुलजिम इमरान ने घरेलू नाचाकी की वजह से अपने बेटे को जबरदस्ती अगवा करके सवात ले गया था।
पुलिस ने जदीद लोकेटर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब किया। बच्चे की बाहिफाजत मिलने पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक रमा बरस 2025 में बानी पीटीआई की अपील मुकर्रर होती नजर नहीं आती। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिपोर्ट कायम मकाम चीफ जस्टिस के बेंच में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सजाए मौत के खिलाफ 2017 की अपील सबसे पुरानी अदालत में मुकर्रर है। दायर होने के बाद अपीलें अपनी अपनी बारी पर मुकर्रर होती हैं। मजमूई तौर पर सजा के खिलाफ 279 अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर। अपीलों में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। 279 अपीलें ज़ेर इल्तवा। रमा बरस बानी पीटीआई की अपील मुकर्रर होती नजर नहीं आती। बजट में दूध, अद्वियात और स्टेशनरी पर आय टैक्स की शरह कम किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक डेयरी मिल्क पर सेल्स टैक्स को 18% से कम करके 10 से 12% किया जा सकता है। विफाकी बजट बराए साल 2025-26 आइंदा माह जून में पेश किया जाएगा। FBR में बजट तजावीज़ का जायजा लेकर हतमी शक्ल देने का अमल जारी। बजट में स्टेशनरी, दूध और दवाओं पर टैक्स रियायत देने की तजवीज़ है। शाहिद अजमल हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बजट में दूध, अद्वियात और स्टेशनरी पर आय टैक्स की शरह कम किए जाने का इम्कान है। डेयरी मिल्क पर सेल्स टैक्स को 18% से कम करके 10 से 12% किया जा सकता है। इसी तरह दीगर अशिया पर भी टैक्स को कम किया जाएगा। वफाकी बजट बराए 2025-26 आइंदा माह जून में भी पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए FBR का कहना है कि FBR में बजट तजवीज़ का जायजा लेकर हतमी शक्ल देने का अमल जारी है और बजट में स्टेशनरी, दूध और अद्वियात पर टैक्स रियायत देने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। जी शाहिद अजमल तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के भवाना बाजार में चोरी की बड़ी वारदात। नामालूम चोर दुकान के ताले तोड़कर 1 करोड़ रुपए मालियत के लेडीज और जेंट्स सूट ले उड़े। पुलिस ने मुतासरा दुकानदार की मुद्दत में थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से कार्रवाई का आगाज कर दिया है। फैसलाबाद से आपको एक खबर दे रहे हैं। नामालूम चोर दुकान के ताले तोड़कर 1 करोड़ रुपए मालियत के सूट ले उड़े। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं नरेंद्र मोदी बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तो साबित हो चुका, लेकिन मोदी की इंतहा पसंद और नफरत अंगेज पॉलिसी से भारतीय अवाम भी शदीद दिल बर्दाश्ता है। भारत में नफरत फैलाने पर भारतीय अवाम मोदी पर सीख पा। भारतीय अवाम खुलकर मोदी के खिलाफ बोलने लगी। भारतीय अवाम अब नरेंद्र मोदी के झूठे वादों और नफरत अंगेज सियासत को समझ चुके। एक भारतीय खातून के मुताबिक हमें मोदी पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मोदी ने नफरत फैला कर भारत की क्या हालत कर दी, चाहे सारा देश तबाह हो जाए, मोदी को परवाह नहीं। हम चाहते हैं मोदी ये नफरत की हवा बंद करे। सियासी तजियाकारों के मुताबिक मोदी इंतहा पसंदी को हवा देकर हिंदुत्व के सियासी अज़ाइम को पूरा करना चाहता है। बिल्कुल नहीं, देश की क्या हालत कर दी है, नफरत फैला फैला के। सारा दिन बीजेपी बीजेपी बीजेपी। केवल सत्ता का भूखा है, चाहे उसकी माँ से आदमी सब मर जाए, उसका देश का चिंता नहीं है बिल्कुल भी किसी कीमत पे। कहाँ करी उसने रक्षा, जाने वाले तो चले गए, रो रहा उनका परिवार, परिवार रो रहा है उनका। वो क्या रोएगा, वो एक आंसू निभाएगा। क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि ये नफरत की हवा बंद करे, नफरत मत फैलाए, मत फैलाए, मत फैलाए। जीने मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सारा अहमद ने यौम मजदूर के मौके पर पंजाब असम्बली में एक करारदाद जमा कराई है। इस करारदाद में जबरी मुशक्कत और बच्चों से गया। करारदाद में कहा गया कि जबरी मुशक्कत और चाइल्ड लेबर आईन पाकिस्तान और आलमी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस करारदाद में हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया गया है कि सूबे भर में जबरी मुशक्कत खत्म करने के लिए फौरी और मौसर इकदाम किए जाएं और मौजूदा कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। फैसलाबाद में जहां एक तरफ मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानब एक मेहनत कश मजदूर काम के दौरान जान की बाजी हार गया। वाकया थाना रोशनवाला के इलाके में पेश आया, जहां भट्टे पर काम करते हुए दीवार गिरने से मजदूर मलबे तले दबकर जांबाग मजदूर की शिनाख्त अनवर के नाम से हुई है। आपको बताएं जांबाग मजदूर की शिनाख्त अनवर के नाम से हुई है। वाकया थाना रोशनवाला की हदूद में पेश आया है। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। भट्टे पर काम करते हुए दीवार गिरने से अनवर रामी मजदूर मलबे तले दबकर जांबाग हो गया। नाजरीन, मेहनत रंग लाती है और आज का दिन उन हाथों के नाम है जो अपने खून पसीने से दुनिया को चमकाते हैं। आज मनाया जा रहा है यौम मजदूर। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से जाहिदा राव की इस रिपोर्ट में। कोई जश्न, सिर्फ मुशक्कत है। इधर तो चलो 1200 रुपये दिहाड़ी है, तो इसमें तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि 2 लाख लोग ले रहे हैं, उस पर खर्चा उसका नहीं हो सकता, तो हमारा 1200 पे क्या हो सकता। लेकिन हम खुश हैं इस पे। फिर भी इन्होंने अपने खून पसीने से बनाया, मगर खुद वो जिंदगी के किनारे पर खड़े हैं। लगती किस्मत कभी 2 दिन नहीं लगती, 3 नहीं लगती,
कभी लग जाती है खा लेने। बस नहीं मिलती, बस एक दिन 2 दिन मजदूरी मिलती है, एक दिन 2 दिन छुट्टी हो जाती है, फिर अपने जेब से खाते हैं। आज भी इंसाफ का मुंतज़िर है। योम मजदूर ख्वाब नहीं, एक मुतालबा है। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ साहिदा राव, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। मजदूरों के हुकूक के आलमी दिन के मौके पर कराची के मजदूर आज भी दिहाड़ी की तलाश में मुख्तलिफ चौकों पर खड़े हैं। मजदूर अपने ही आलमी दिन से बेखबर आज भी मजदूरी करते दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात बता रही हैं कराची से आबिदा खान। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज के दिन तमाम जितने भी गवर्नमेंट इदारे होते हैं उनमें छुट्टी कर दी जाती है और यौम मजदूर मनाया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक रोड पे जहाँ पर मजदूर बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। क्या छुट्टी करें, रोज खाने वाले 1 किलो लेने वाले क्या छुट्टी करें। हमारे लिए तो कोई मजदूर दिन है नहीं, रोज आते हैं, मिलता है नहीं मिलता है, चले जाते हैं। हम तो आज भी काम पे आए हैं, हमारे लिए तो कोई छुट्टी नहीं है। हर वक्त हमारे जो है ना गाड़ियों की खवारी होती है, कन्वर्स हमारे बंद कर दिए गए, किराया डबल से डबल होता है, हर दिन हमें काम पे आना पड़ता है। ना अच्छे कपड़े पाए हैं, ना घर पे ईद किया है, यहाँ पड़े हुए हैं, ना घर का किराया जाने का है ना आने का है, हम जा भी नहीं सकते। 8 दिन के बाद एक गाड़ी लगती है, गुजारा नहीं होता हमारा। जी बिल्कुल, ये मजदूर हमारे साथ मौजूद थे, हमने उनसे बात की। उनका यही कहना था कि हमारा गुजर बसर जो है वो इंतहाई मुश्किल से होता है और आज क्योंकि हमारा दिन मनाया जाता है और अपने दिन से बेखबर हो के आज भी हम रोजी रोटी की तलाश में निकले हुए हैं और यहाँ पर मजदूरों के मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज उनका आलमी दिन है और वो अपने आलमी दिन से बिल्कुल बेखबर हो के आज भी अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी की तलाश में यहाँ पर मौजूद है। जी।